ओम नमः शिवाय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कत्पित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं शिव शंकर जी की कथा सुनाते हैं शिव पुराण के महत्व के जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। वही है शिव शंकर की कथा वही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे शिव पुराण में मेरे चैनल में स्वागत है। कल हमने सुना था कि कैसे पाप करने से कितने नरकों की प्राप्ति होती है, कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ती हैं हमें। तो उन यातनाओं से बचने के लिए हमारे पास एकमात्र क्या उपाय है, प्रायश्चित कर लें हम उसका। और यदि प्रायश्चित न करें तो फिर वो यातनाएं हमें सहनी पड़ेंगी। तो इस मनुष्य योनि में ही शिव भक्ति, केवल शिव का पंचाक्षर जाप ही उन यात्राओं से हमें बचा सकता है। तो क्यों ना हम अब जब आज हमें इस महान ग्रंथ को पढ़ने समझने से पता लग गया तो शिव का नाम लें, शिव पुराण सुने, शिव का अध्ययन करें, नमः शिवाय का जाप करें। आइए, कल हमने 16 अध्याय तक अध्ययन किया था, आज हम 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। उसमें क्या वर्णन करूंगी मैं, मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि अब मेरा मृत्यु का समय निश्चित हो गया है। इसका वर्णन बहुत ही इंपॉर्टेंट शिव महापुराण का ये अध्याय है। 17वां अध्याय होना चाहिए ये। 25 अध्याय तक इसमें ये सारा ही वर्णन है कि मृत्यु काल निकट आने के लक्षण आपको कैसे पता रहेंगे। अब इसके पश्चात द्वीपों और लोकों मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली थी, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया है। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गई है, किंतु प्रभु अब भी एक संशय है, एक संशय रह गया है। वह क्या है? यह कि काल चक्र के संबंध में देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है नाथ? यदि मैं आपकी प्रिया हूं तो मुझे ये सब बताओ। शंकर भगवान जी से पूछ रही है गौरा माता कि आप मुझे एक ही बात बता दो कि मैं आपकी प्रिया हूँ, ये सब बातें समझाओ कि आयु का क्या प्रमाण है, कितनी आयु है हमारी, मृत्यु के क्या चिन्ह है कि हमारी मौत निकट आने वाली है। तो महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए, ऊपर से कुछ लाल लाल दिखे, तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर ही हो जाएगी। समझे? सुने? कुछ समझ में आया? सफेद
आप देखते हैं सिर के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी के कान के अंदर बाल होते हैं वो भी, और बॉडी के भी, दाढ़ी के भी, मुच्छों के भी, हाथों के भी, पैरों के भी, और शरीर में कुछ लाल लाल दिखने लगता है। 6 महीने उसकी आयु और बची है। मैंने कहती शिव पुराण ग्रंथ में शिव जी ने खुद पार्वती जी को बताया है कि जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन हो जाए, यानी कि वो स्थिर हो जाए, तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जानी चाहिए। हे भद्रे, जो रूर मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता ना, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। वही सब बातें हैं, कान कमजोर हो जाते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता है, इस लाइट लग रही, मुझे बंद कर दो, मुझे सोना है, बाहर नहीं बैठती, सूर्य बहुत तेज चल रहा है, रात में अंधकार हो गया, मुझे डर लग रहा है, ये भी लक्षण मृत्यु के नजदीक आने के हैं। बताया जा रहा है कि तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे, तब उसका जीवन 1 मास शेष रह जाता है। ऐसा जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू ऊपर से जो होता है ना हमारा लटका हुआ, वो सूख जाए, तब वह मनुष्य 1 मास तक जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे, उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। हे भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझ लेना चाहिए। जय हो शंकर भगवान। ऐसे लक्षण बता दिए, हम देखते भी आए हैं, देखा भी हमने, महसूस भी किया है, होता है ऐसा। आज तो महापुराण में हमें ये पता भी हो गया कितना इम्पोर्टेंट ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। दोस्तों अवश्य सुने, ध्यान लगा करके सुने। हे सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई दिखाई न दे, है ना, आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता है, विकृत दिखाई दे, तब कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। हे देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखें, बिना सिर के दिखाई दे छाया, अपनी परिछाया, अथवा अपने को छाया से रहित पाए, तुम्हारी परछाई ना दिखने लगे, तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता है। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूं, सुनो। कितनी राज की बात है जो गौरा माँ को पता और किसी को भी नहीं पता है, खुद शंकर भगवान अपने मुंह से बता रहे हैं। जय हो शिव पुराण की। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो देवी। जब चंद्रमंडल, सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दें, तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन न हो, ऐसे पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे, तो 6 महीने में निश्चय मृत्यु हो जाती है। यदि उतथ्य नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गीध और कौवे घेरे रहें, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं रहती है। यदि आकाश में सप्तर्षि एवं स्वर्ग मार्ग छायापथ न दिखाई दे, तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास की ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती हुई दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 माह में ही मर जाता है।
यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष रह जाती है। यदि गीध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आज तो शंकर भगवान जी ने शिव पुराण में पार्वती माता को वह प्रसंग बता दिए जो कि हम लोगों को पता ही नहीं थे। इतना अच्छा अध्याय ये 25 तक हमें बताया है कि मृत्यु काल के निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो रे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दास्वामिते मामतां क्षमयस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदत्सु मे। हे शंकर भगवान, आपकी जय हो। यही त्रिकालों के काल हैं, यही महादेव है, इसलिए इनकी मात्र भक्ति करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। नमः शिवाय। सभी दोस्तों को, सभी भक्तों को हर हर महादेव। सबका दिवस शुभ हो।